हेलो एवरीबॉडी, गेस हम कहाँ पे हैं? हम हैं बैंगलोर के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने। 2 साल की कड़ी मेहनत यानी एंटिसिपेशन एंड प्लानिंग एंड उन सब चीज़ों के बाद हम फाइनली मोस्ट अवेटेड ट्रिप पे जा रहे हैं। अभी भी नहीं पता कि हम बोट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पैंडमिक डेज लास्ट तक समझ में नहीं आता है। बट ये ट्रिप बहुत ही हश हश और चुप चुप था, बिकॉज हमने हम ऐसे तो सुपरस्टिशंस मानते नहीं हैं, बट इस ट्रिप के लिए हर सुपरस्टिशन माना है। रियली वांटेड टू गो ऑन दिस ट्रिप। सो हम जा रहे हैं नॉर्वे 10 डेज़ के रोड ट्रिप पे। नॉर्वे के बाद हम जाएंगे एम्स्टर्डम फॉर 2 डेज़। और यस, नॉर्वे से हम स्वालबर्ड भी जाएंगे, बट स्वालबर्ड नॉर्वे का ही पार्ट है, बट वो भी हम जाएंगे। सो हमारा ये ट्रिप है बेसिकली नॉर्वे, स्वालबर्ड और एम्स्टर्डम, आई थिंक 12 डेज़ का। एंड या सो पूरे ट्रिप में हम आपको ले जाएंगे हमारे साथ हर एक दिन, हर एक जगह, और दिखाएंगे दुनिया हमारी आंखों से। ट्रिप के एक्साइटमेंट में सब उल्टा पुल्टा बोला, कोई नहीं, अभी बता देते हैं। सो हमारा ट्रिप टोटल 15 डेज़ का था, जिसमें से 13 डेज़ ऑफ नॉर्वे एंड 2 डेज़ ऑफ एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स। अब नॉर्वे में भी बाइफिकेशन है। आउट ऑफ द 13 डेज़ 10 डेज़ हमने साउथ वेस्ट नॉर्वे में रोड ट्रिप किया, एंड उसके बाद फॉर 3 डेज़ वी फ्लू टू स्वालबार्ड। स्वालबार्ड ही भी नॉर्वे का ही पार्ट है। इट्स जस्ट दैट इट्स एन आइलैंड ऑन top of Norway in the Atlantic Ocean, and it's very near to the North Pole. बस 1200 किलोमीटर है स्वालबर्ड नॉर्थ पोल से। एंड सो या 13 में से 10 डेज़ हम मेनलैंड नॉर्वे में थे, एंड 3 डेज़ हम स्वालबर्ड में थे, एंड 2 डेज़ एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स में थे। वेलकम टू द हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दोहा। वेलकम टू दोहा। Where's this train going to? It's going to Gate D, which is our boarding point for Oslo flight. How do you feel, Orko? It feels so different traveling after 2 years. Last time when we traveled, it was pandemic के just पहले था, and this is first time after this pandemic. तो new experience है, let's see. तो अभी हम पहुंच गए दोहा। यहाँ का लोकल टाइम पे बज रहा है सुबह 7 AM, एंड अभी 1 घंटे में हमारा ऑस्लो का फ़्लाइट है। ये सेम ट्रांसफ़र वाला फ़्लाइट है विच इज़ कतार का, जिससे हम बेंगलुरु से दोहा आए थे, एंड दोहा से ऑस्लो जाएंगे। आई थिंक अराउंड 6 आवर्स का फ़्लाइट है, तो ऑस्लो लोकल टाइम अराउंड 1 को हम पहुँचेंगे। और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, तो इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल वन, एंड काफ़ी 1-2 लेवल पे है, तो इट्स नॉट वन आइल विच इज़ रियली लॉन्ग। बट हाँ, अभी काफ़ी टायर्ड है, बिकॉज पूरी रात नहीं सोए, तो टायर्डनेस फेस पे दिख रहा है। होपफुली ऑस्लो में जाके विल गेट अ गुड स्लीप। एक्साइटमेंट इज ओवरपावरिंग टायर्डनेस, क्योंकि हम 2 साल के बाद बाहर जा रहे हैं। जिंक्स नहीं हो, बस फिंगर्स क्रॉस, जब तक हम कदम नहीं रखते तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। लेट्स अब भरोसा हो रहा है कि हम जा रहे हैं? नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है। unless I'm landing at Longyearbyen. Longyearbyen is again like, okay, so Longyearbyen is in Svalbard, and Svalbard we're not going for the next 2 days.
ऑल सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं नॉर्वे, जहां पे हम 10 डेज़ का रोड ट्रिप करने वाले हैं। एंड नॉर्वे के साथ हम स्वालबर्ड भी करेंगे एंड आपको सारी डिटेल्स देंगे। अभी हम खुद फिगर आउट कर रहे हैं। अभी हम सबसे पहले अपना बैग, अपना लगेज लेंगे। इमिग्रेशन हो गया है, हम लगेज लेने के लिए कन्वेयर बेल्ट के पास हैं। फिर हमें बहुत सारे काम करने हैं, जैसे सिम लेना है, बस का पता करना है जो हमें हॉस्टल तक लेके। और को हाय अच्छे से बोलो। हाँ, और को क्या कर रहा है, वो भी हमारा लगेज कलेक्ट कर रहा है। जब तक मैं ये बोल दूँ आप सबको, हम जाएंगे, हमें लगेज कलेक्ट करना है। फिर हमें बस नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन से बस से हमें हॉस्टल जाना है। एंड उसके बाद हमारी कल सवेरे 7 AM की फ़्लाइट है टू लॉन्गियरबेन विच इज़ इन स्वालबर्ड। तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें पता करनी है। सब बताएंगे। पहले एक बार सारा काम एयरपोर्ट का कर ले, फिर हॉस्टल पहुँच जाए, वहाँ जाके आप सबसे बात करते हैं। और को व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स ऑन ऑस्लो नॉर्वे? जोर से बोलना प्लीज़, जोर से बोलना। Less people, तुम्हारे टाइप का जगह। nicely maintained. लेस पीपल मतलब तुम्हारे टाइप का जगह। हाँ, less people, less crowd, या but nicely maintained. Very aged people are in the airport ground stuffs, which is good. फर्स्ट थॉट्स ऑन नॉर्वे? Oh yeah, the place looked so green from the flight. Literally, there are hundreds of golf courses around. फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ नॉर्वे? Oh, it's a beautiful country. दैट्स इट? The geographical landscape seems like a golf course in, say, So Ireland that or is why, something. so he is a golfer, so that's why Norway intrigued you. तो अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम नॉर्वे आए हैं अपने 2 बेस्ट ट्रैवल बडीज अखिल और मेघना के साथ, और हम चारों नॉर्वे फॉर द नेक्स्ट 13 डेज एक साथ एक्सप्लोर करेंगे। हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के बाहर और अब जा रहे हैं बस लेने। बस की टिकट हमने एयरपोर्ट के अंदर से ही कराई है। नाउ दिस बस विल टेक अस टू आवर हॉस्टल विच इज़ कितना 5 किलोमीटर्स 6 किलोमीटर्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। ठंड है, ठंड है एक्चुअली, इट्स विंडी, इट्स चिली, बट इट्स वेरी प्लेजेंट। मतलब 16-17 टेम्परेचर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इट्स वेरी प्लेजेंट, मज़ा आ रहा है। एंड पोल्यूशन बहुत कम है, ये मुंह पे पता चल रहा है। आई मीन यू कैन ब्रीथ द फ्रेश एयर बेसिकली। दैट्स द एयरपोर्ट से ये रोड क्रॉस करते ही ये रैडिसन है, ओके। एंड देन यहाँ पे पिलर नंबर्स है जहाँ पे बसेस आके रुकती है। आप अपने बस के नंबर पे जाके बैठ जाइए। तो ये था हमारा बैंगलोर से ऑस्लो तक का सफ़र। इसके बाद हम एयरपोर्ट से निकलकर अपने होटल गए, लेकिन बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपसे। सो तब तक देखते रहिए हमारा नॉर्वे ट्रैवल सीरीज़, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस बाकी हैं एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत मज़ा आएगा। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे काइंड। बाय बाय।